Alright guys, last week double diagonal spread नॉन डायरेक्शनल एक ट्रेड डिप्लॉय किया था निफ्टी में और अपर साइड ब्रेक इवन था 17,046 और डाउन साइड में था 16,095। एक रेंज ऑलमोस्ट 1000 रेंज था। तो आप यहाँ पे देखिए। सो लेट मी ड्रॉ ए हॉराइजॉन्टल लाइन by connecting this one. Okay, upper side 17,046 almost here. Let me draw, yeah. Okay, 17,046. चलो इसको थोड़ा कर बना दीजिए। ओके, और कलर ठीक है। और डाउन साइड में 16,095 तो ये रेंज था। और जस्ट ए मिनट। ओके, एग्जैक्टली मार्केट समवेयर हियर, यहाँ पे था। हमने मिडल पॉइंट में डाला था। ऊपर साइड में 500 पॉइंट बफर दिया और नीचे साइड में 500 पॉइंट। तो ऑल द वे मार्केट सेम रेंज में ही क्लोज हुआ और साथ में मेरा एक एडजस्टमेंट किया मैंने यहाँ पे। तो मेरा नेट प्रॉफिट हुआ इसमें 9,600। तो ये जो रेंज था, तो मार्केट बाद में थोड़ा नीचे आना शुरू हो गया। तो जो कॉल साइड था उसको हमने एडजस्ट करके नीचे लेके आया। तो उस हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया। और यहाँ पे देखिए, जैसे ये एक रेंज दिया था, तो आज फिर से हमें नेक्स्ट वीक के लिए एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी डालेंगे। फिर भी आज मुझे नहीं डालना है क्योंकि यहाँ पे कुछ यूएस डेटा रिलीज होने वाला है। जैसे आप देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन डेटा। तो पहले जितना 8.3 एक्सपेक्टेड 8.3 है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करके भी देखिए तो इसका डेटा भी आप लोग देख सकते हैं। इन्फ्लेशन ईयरली डेटा है जो एक्चुअल 8.3, प्रीवियस 5.5 हाईएस्ट। ये तो बहुत पुराना डेटा 19 से लेके, फिर भी नियरेस्ट डेटा ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कम हुआ था। लेकिन आज आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा अगर ये इंक्रीज हो गया, इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज हो गया तो मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है। इस हिसाब से मुझे, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल ट्रेड रहता है ना, तो उस हिसाब से मुझे डिप्लॉय करना है ताकि मुझे एक रेंज में मार्केट को रखना है। तो अगर मंडे को गैप डाउन खुला तो रेंज थ्रेटनिंग हो जाएगा। तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा स्टेबल होना चाहिए, इसलिए मैं मंडे को डिप्लॉय करेंगे। ठीक है। So I hope you enjoyed this video. If you like this video, please like and subscribe, and thanks for watching.